नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज पांडे, जनसेवा केंद्र संचालक। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों। आज की वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप देखिए और सुनिए कि नागरिकता को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अब जरूरी नहीं है। पिछले कुछ समय से नागरिकता के मुद्दे ने देश के लाखों करोड़ों लोगों को टेंशन में डाल दिया था, क्योंकि सरकार ने जो नागरिकता साबित करने के लिए शर्त रखी थी दोस्तों, वह ऐसी थी जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हाल ही में एक नया आदेश चुनाव आयोग की तरफ से आया है, जिसने लाखों लोगों की टेंशन खत्म कर दी है दोस्तों। पहले जहां नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज माना जाता था, वहीं अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इसकी जगह 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक भी आपके पास है तो वह मान्य होगा। मतलब अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी कागज है तो आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं? वो क्या आधार कार्ड है, क्या वोटर आईडी है, क्या पासपोर्ट है, क्या ये सब इनमें शामिल है? और जन्म के साल के हिसाब से किन लोगों को कौन कौन से अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने होंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने लोगों की उम्र के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग नियम निर्धारित किए हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और पूरी बात को समझिए दोस्तों। 1987 से पहले जन्म लेने वालों, 1987 से 2004 के बीच जन्म लेने वालों और 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए नियम अलग अलग रखे गए हैं। इन तीन श्रेणियों में क्या फर्क है? किसे अपने माता पिता के कागज भी दिखाने होंगे और किसे सिर्फ अपना ही दस्तावेज दिखाना काफी होगा, यह सब विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस आदेश से जुड़े कई ऐसे अहम पॉइंट हैं जो आपको अभी तक शायद पता ना हो। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बता दें दोस्तों। और बेहद जरूरी जानकारी आपको अपने परिजनों और मित्रों को तक भी पहुंचाएं। और अगर इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आगे आपको काम की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से दोस्तों। सबसे पहले 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों की स्थिति साफ कर लेते हैं। अगर आपका जन्म इस तारीख से पहले भारत में हुआ है तो आपकी जन्मतिथि और नागरिकता साबित करने के लिए कुल 11 दस्तावेज बताए गए हैं, जिनमें से कोई भी एक पर्याप्त होगा। सबसे प्रमुख है जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन बहुत से लोगों के पास उस समय यह नहीं बना था, तो पुराने समय में जारी हुआ वोटर आईडी भी नागरिकता साबित करने का पर्याप्त आधार होगा। अगर वह भी नहीं है तो हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाई जा सकती है, क्योंकि उस पर भी जन्म तिथि स्वीकार मानी जाती है। लेकिन अगर आप 10वीं पास नहीं हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए विकल्प बंद नहीं हो जाते। स्कूल का कोई प्रमाण पत्र जैसे 5वीं या 8वीं की टीसी, पुराने स्कूल से मिला प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन या रजिस्ट्री बेनामा से जुड़े कागज, सरकारी नौकरी या पेंशन से संबंधित आधिकारिक प्रमाण, इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास है तो वह भी आपकी श्रेणी में मान्य है। सार यह है कि 1987 से पहले वालों के लिए अपने दस्तावेज ही पर्याप्त हैं। माता पिता के कागज दिखाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात पक्की समझ लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पहचान और पते की पुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज हैं, लेकिन अकेले इनके आधार पर नागरिकता सिद्ध नहीं मानी जाएगी। इन्हें साथ रखना फायदेमंद है ताकि मिलान और पता परिवार की जानकारी तुरंत मिल जाए। पर नागरिकता के लिए 11 में से एक ही मुख्य दस्तावेज होना जरूरी है। कई जगह लोग मान लेते हैं कि सिर्फ आधार दिखाने से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मुख्य प्रमाण वही होंगे जो सूची में बताए गए हैं। अब आते हैं 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 के बीच जन्मे लोगों पर। इस श्रेणी के लिए नियम थोड़ा सख्त है। अगर आपको अपने दस्तावेज के साथ साथ माता पिता में से किसी एक की भारतीयता का प्रमाण पत्र भी देना होगा। माता पिता का वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र
सरकारी नौकरी, पेंशन से जुड़े अधिकृत कागज, भूमि रिकॉर्ड, किसी पहले हुए एनआरसी या सरकारी स्कूल में नाम, इनमें से जो उपलब्ध हो वह प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। साथ ही अगर आपका हाई स्कूल मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, क्या दस्तावेज भी हैं जो उपलब्ध होंगे वह भी जोड़े जाएं। मतलब यह श्रेणी अपना प्लस एक अभिभावक के नियम पर चलती है। 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए माता पिता के कागजों की आवश्यकता और स्पष्ट हो जाती है। यहाँ अपने दस्तावेजों के साथ सामान्यतः दोनों अभिभावकों की भारतीयता से जुड़े प्रमाण पत्र मांगे जा सकते हैं ताकि वंशानुगत आधार स्पष्ट हो। अगर माता पिता में से कोई विदेशी नागरिकता रखता है तो उसके लिए नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वीजा जैसे कागज भी दिखाने होंगे ताकि स्थिति साफ साफ परिभाषित की जा सके दोस्तों। इस श्रेणी में आधार, पैन, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहायक ही माने जाएंगे, मुख्य नहीं दोस्तों। भले हम उस स्क्रीन पर लिस्ट की तरह ना दिखा रहे हो। मुख्य दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पुराना वोटर आईडी, हाई स्कूल मार्कशीट, स्कूल प्रमाण पत्र, जाति या निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, भूमि से जुड़े प्रामाणिक कागज, सरकार द्वारा जारी कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें नाम और जन्मतिथि साफ दर्ज हो, पेंशन सेवा से जुड़े अधिकृत पत्र शामिल हैं। बैंक पासबुक, और अगर सरकारी बैंक की है और उस पर जन्मतिथि स्पष्ट है तो वह भी सहायक हो सकती है दोस्तों, बशर्ते संबंधित अधिकारी उसे स्वीकार कर ले। हाँ, आधार, पैन, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पते के सपोर्ट की तरह साथ रखना जरूरी है। पर नागरिकता की धुरी इन्हीं 11 में से एक दस्तावेजों पर रहेगी। यह बात वीडियो खत्म होने तक याद रखिएगा दोस्तों। पहले आप जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला कानून 1969 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1970 से पूरे देश में प्रभावी हुआ, लेकिन शुरुआती दशकों में आम लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र को उतनी प्राथमिकता नहीं दी, इसलिए बहुत से लोगों के पास आज भी पुराना जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। समय बदला और नियम सख्त हुए। 1 अक्टूबर 2023 से संशोधित प्रावधान लागू है, जिसके तहत 2023 और उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र एक वैध आधार मानते हुए उसे हर प्रमुख सरकारी शैक्षिक प्रक्रिया में अनिवार्य कर दिया गया है। निर्देश यह भी है कि जन्म के 7 दिनों के अंतर भीतर अस्पताल से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए और यह डिजिटल रूप से उपलब्ध भी है, इसलिए नए माता पिता को देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इस सबको मेरी व्यक्तिगत सलाह यही रहेगी। मेरी आपसे सभी के हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी मुख्य प्रमाण आपके पास उपलब्ध है उसकी स्कैन कॉपी और फोटोकॉपी तैयार रखें। जन्म तिथि, पते की स्पेलिंग मिलान कर लें और जहां जरूरत हो वहां सेल्फ अटेस्टेशन कर लें। इससे सत्यापन में वक्त नहीं लगेगा और छोटी मोटी त्रुटियां अपने कार्य में रूढ़ा नहीं बनेंगी। उम्मीद है आपको स्पष्ट जानकारी मिल गई होगी कि कौन कौन से दस्तावेज दिखाने हैं और किन कागजों की कानूनी हैसियत क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहे। तो तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत।